हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएच क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम जेंडर इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके डीएड बीएड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और इसके अंदर हम सब जो टॉपिक्स हैं उसके हैं वुमेन एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, साथ साथ क्या आता है किस पर्सन ने क्या क्या कहा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वुमेन एजुकेशन के बारे में, कोठारी कमीशन वगैरह ने क्या क्या कहा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से वुमेन एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वुमेन एजुकेशन, द प्रोविजन ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन फॉर एजुकेशन इज़ कॉल्ड वुमेन्स एजुकेशन। तो मतलब कि जो भी हम प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़ वगैरह या फिर वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की फील्ड में, तो ये सारा को कलेक्टिवली जब हम करते हैं तो वुमेन एजुकेशन कहलाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन। जो हमारा भारत का संविधान है, उन्होंने जो ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्व दिया है कि जो हमारे को इक्वालिटी स्टेटस मिले हर तरीके से, मैन और वुमेन को, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का, किसी भी तरह का क्षेत्र हो, सबको एक समान रखा है उसमें। The state shall not discriminate against any citizen on the ground of religion, caste, sex, place of birth, race, etc. स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को किसी भी सिटीज़न, जो इंडिया का सिटीज़न है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, चाहे उसके रिलीजन के, उसके धर्म के आधार पर, चाहे उसके कास्ट, जेंडर वगैरह किसी भी आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। Thus, education facilities and opportunities are provided to women regardless of their caste, religion और location। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो इसी वजह से जो वुमेन को प्रोवाइड करी जाती है एजुकेशंस और जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, रिगार्डलेस उनकी मतलब कि कास्ट, रिलीजन को वगैरह को इग्नोर करते हुए वुमेन्स को प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन का क्या महत्व है। वुमेन एजुकेशन बिकम वेरी एसेंशियल व्हेन वी एक्सेप्ट दैट मदर इज़ द फर्स्ट टीचर। तो जो हम वुमेन को एजुकेशन देते हैं तो उसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम इस बात पे एग्री करते हैं कि जो मदर ही होती है वो फर्स्ट टीचर होती है। और ऐसे जितने भी बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट वगैरह वो सब यही कहते हैं, जो मदर होती है वो फर्स्ट टीचर होती है। तो अगर हम वुमेन को मतलब एजुकेशन देंगे तो ही आगे जाके मदर फर्स्ट टीचर के तौर पर कार्य कर पाएगी अच्छे से। अगर हम वुमेन को प्रॉपर एजुकेशन वगैरह नहीं होंगे तो जो बच्चे का स्टार्टिंग फेज़ होता है वहीं पे उसे प्रॉपर गाइडेंस वगैरह नहीं दे पाएगी उसकी मदर, तो उससे जो बच्चे का आगे का भविष्य है वो भी कहीं ना कहीं लैग करता है बच्चा उसमें। इनफैक्ट अ गुड मदर इज़ बेटर टीचर दैन द टीचर्स। अगर एक अच्छी मदर है, मतलब अगर उसे प्रॉपर एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड मदर है, तो वो जो टीचर होगी उससे भी अच्छा अपने बच्चे को टीच कर पाएगी स्टार्टिंग फेज़ में, अर्ली फेज़ के अंदर। बट देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन द एजुकेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन आवर कंट्री। पर जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि स्टेट को किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना और वुमेन एजुकेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड करनी है, पर इसके बावजूद भी हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, उसके अंदर मैन और वुमेन की एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। इसका जो मेन कारण है वो है इलिटरेसी, मतलब लोगों को उतनी ज़्यादा पहले ही पढ़े लिखे नहीं हैं तो वुमेन को भी नहीं पढ़ने देते, उन्हें घर के हाउस होल्ड वर्क में बिज़ी रखते हैं। चाइल्ड मैरिज, लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करवा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, जो इकोनॉमिक मतलब लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो इसी वजह से भी वुमेन्स की एजुकेशन रह जाती। ट्रेडिशनल आउटलुक एंड इग्नोरेंस ऑफ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स वगैरह है वो खुद ही अपने जो बच्चा है, गर्ल चाइल्ड है, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते और उन्हें की एजुकेशन को इग्नोर कर देते हैं। सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू रिमूव दिस। Several attempts were made before and after independence to remove the discrimination। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद काफ़ी बार प्रयास करा जा चुका है कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एजुकेशन ऑफ अ बॉय इज़ एजुकेशन ऑफ वन पर्सन। जब हम एक लड़के को एजुकेशन देते हैं तो वो सिर्फ एक पर्सन की एजुकेशन है, बट व्हेन वी एजुकेट गर्ल
इट इज़ द एजुकेशन ऑफ टू फैमिलीज़। और जब हम किसी लड़की को एजुकेशन देते हैं तो वो दो परिवारों की एजुकेशन होती है। उसके बाद कोठारी कमीशन ने 1964 से जो 1968 के अंदर आई थी, जिसके बाद ही या जिसके बेसिस पे ही हमारी फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में। तो उन्होंने कहा था, फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, द एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फॉर मोल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट year of infancy, the education of women is greater important than of men। तो कोठारी कमीशन ने कहा था ह्यूमन रिसोर्सेज की पूरी तरीके से इस्तेमाल करना, उन्हें और अच्छी तरीके से उपयोग करने के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम वुमेन को एजुकेशन दें दैन टू मैन। मतलब एक मैन को एजुकेशन देने से अच्छा हम एक वुमेन को एजुकेशन दें, क्योंकि वही जो एक बच्चा होता है उसको प्रॉपर गाइडेंस वगैरह कर पाएगी अर्ली फेज़ में, उसकी इन्फेंसी के टाइम में। फिर NP 1986 ने कहा था, द एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड रिसीव एम्फेसिस नॉट ओनली द ग्राउंड ऑफ सोशल जस्टिस बट ऑल्सो बिकॉज इट एक्सिलरेट्स द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो NP 1986 ने कहा था कि जो हम वुमेन को एजुकेशन हमें सिर्फ इस वजह से नहीं देना चाहिए कि भाई सोसाइटी में उनको कुछ वैल्यू वगैरह मिले, बल्कि हमें अगर अपना भविष्य उज्जवल करना है, उसको एक्सिलरेट करना है, तो भी हमें वुमेन एजुकेशन देनी ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन एजुकेशन, ये NCERT के अकॉर्डिंग है, टू प्रमोट एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स। जो गर्ल्स चाइल्ड हैं या फिर फीमेल हैं उनको एजुकेशन मिले और उनको डेवलप हो सके वो आगे जाके। टू प्रमोट एंड रिसर्च इन एरियाज़ ऑफ गर्ल एजुकेशन डेवलपमेंट, गर्ल एजुकेशन के अंदर रिसर्च को प्रमोट करा जा सके और गर्ल एजुकेशन को भी प्रमोट करा जा सके। टू डेवलप एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर मेथड्स ऑफ वुमेन एजुकेशन, हमें वुमेन एजुकेशन को देने के वुमेन्स को एजुकेशन देने के लिए अलग अलग तरीके के मेथड्स लाने चाहिए, जिससे वुमेन एजुकेशन का जो स्तर है हमारे देश के अंदर वो बढ़ सके। टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन एरियाज़ ऑफ गर्ल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी सर्विसेज का उपयोग करें गर्ल एजुकेशन की फील्ड के अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।